देश भर में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 2012 में देश में मनाए जाने वाले उत्सव के दिनों की लिस्ट में जोड़ा गया था। इस दिन देश के कई राज्यों में फिजिकल एक्टिविटीज और गेम्स की जीवन में महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। उस दिन का इस्तेमाल देश में अलग अलग खेल योजनाओं को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में भी उपयोग किया जाता है। वहीं खेल दिवस के चलते साल 2018 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी और आज के दिन ही देश के प्रतिभाशाली एथलीट्स को कई तरह के खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इन एथलीट्स को सम्मानित किया जाता है। आज गुरुवार यानी 29 अगस्त 2024 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में ध्यानचंद का जन्म हुआ था और उनकी जयंती के मौके पर हर साल पूरे देश में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इस देश ने सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, बलबीर सिंह सीनियर जैसे खेल के कई सुपरस्टार्स देखे हैं, लेकिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का भारत में खेलों का सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का विशेष योगदान है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक भारतीय हॉकी टीम का दुनिया भर में काफ़ी अच्छा दबदबा था। इसमें ध्यानचंद का खास योगदान था। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की थी। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक समेत कुल 13 पदक जीते थे, लेकिन 1936 के बर्लिन ओलंपिक का स्वर्ण पदक देश के लिए कुछ ज़्यादा ही खास माना जाता है। 1936 में 15 अगस्त के ही दिन भारत ने तानाशाह हिटलर के सामने ध्यानचंद की अगुवाई में जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने हिस्से किया था, जिसके बाद ध्यानचंद के खेल से हिटलर इतना प्रभावित हो गए कि उसने उन्हें नागरिकता देने का मन बना लिया था। लेकिन ध्यानचंद उसके फैसले से बिल्कुल डिगे नहीं और साल 1936 में उनका खेला गया ओलंपिक आखिरी हो गया। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उन दिनों इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेल की पूरी दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेला और इस बीच 400 से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल किए। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन में भारत को हॉकी खेल में अपने दम पर गोल्ड मेडल दिलाया था। मेजर ध्यानचंद के पिता सेना में थे और उसके लिए हॉकी खेलते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ध्यानचंद ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान उन्हें भी मानो जैसे हॉकी से प्यार हो गया था। ध्यानचंद को दुनिया में लगभग 55 देशों के 400 से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी जब खेलते थे तो बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक ही जाती थी। हालांकि लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी आशंका थी। बाद में इसे दूर करने के लिए हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया गया। लोगों के इस रवैये को देखकर साफ पता चलता था कि उनके विपक्षी उनसे किस हद तक खौफजदा थे। इतना ही नहीं, जापान में भी एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कहकर आरोप लगाया गया था। हालांकि ऐसा कभी कुछ साबित नहीं हो सका। ध्यानचंद अपने उसूलों और नियमों के भी काफ़ी पक्के थे। बताया जाता है कि एक मैच में लगातार कई प्रयासों के बाद भी ध्यानचंद गोल करने में नाकाम रहे। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो बार बार कोशिश करते पर गेंद गोल पोस्ट के अंदर नहीं डाल पाए। ध्यानचंद के खेल पर न तो दर्शकों और न ही किसी खिलाड़ी को शक था। आखिरकार उन्होंने गोल पोस्ट की लंबाई को लेकर रेफरी से शिकायत की। उनकी इस शिकायत पर सब हैरान थे। हॉकी के खेल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ध्यानचंद की शिकायत पर जब गोल पोस्ट को नापा गया तो नियमों के मुताबिक गोल पोस्ट छोटा था।